कहते हैं कई बार आत्माएं हमें वो दिखाती हैं जो शायद उनकी जिंदगी का एक ऐसा अहम हिस्सा होता है जिसे उनके जीते जी कोई भी देख नहीं पाता। उनके दर्द को समझना इतना आसान नहीं होता है जितना हम समझते हैं। आमतौर पर अगर देखें तो जिंदा इंसानों के दर्द को समझना बहुत मुश्किल होता है। वो तो फिर भी कुछ ऐसी आत्माएं हैं जिनको समझना बड़ा मुश्किल है। कई बार मैं ऐसे केस में भी उलझ जाता हूं जहां पर मुझे ये नहीं समझ में आता है कि ये आत्मा ऐसा कर रही है तो क्यों कर रही है, इसके ये सारी चीजों के करने के पीछे का उद्देश्य क्या है। मेरे पास किसी तरीके से दो इंसानों के लगातार मौत की खबरें पहुंचती हैं। ये कोई कॉल नहीं होता है बल्कि एक टेक्स्ट मैसेज होता है जिसमें लिखा होता है कि एक ही मोहल्ले के दो औरतों की मौत हो गई। बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि दो औरतें मर गई थीं, बात सिर्फ ये थी कि उन दो के साथ साथ टोटल 4 जानें गईं। क्योंकि वो दोनों औरतें, निशा और प्रियंका, दोनों की दोनों प्रेग्नेंट थीं। उन दोनों को दिक्कत थी। मैं बहुत ज्यादा शौक में आ गया कि एक ऐसा मोहल्ला जिसके अंतर्गत ये सारी चीजें हो रही हैं, कितने दुख की बात होगी कि एक जान को जन्म देने से भी पहले उनकी मौत हो गई। मेरे दिल को उस समय पता नहीं क्यों बहुत बुरी ठेस पहुंची। मुझे लगा कि कहीं ये चोर और चक्कों का मामला तो नहीं। मैंने उसी वक्त वहां बैठकर आत्मबंधन मंत्र का प्रयोग किया और देखा कि वहां पर क्या है। मुझे पता चला कि एक्चुअली में निशा और प्रियंका की मौत हुई है, बहुत बुरी तरीके से। ये पहली बार था जब मैंने अपना अनुष्ठान, जब मैंने अपने गुरु का दिया हुआ ये मंत्र बहुत दूर से प्रयोग किया था। मेरे नाक से खून तक निकलने लगा था, क्योंकि इस तरह की भयानक क्रियाओं को अंजाम देना, वो भी इतनी दूर से, ये एक आम इंसानी शरीर के लिए नहीं होता है। मैंने वही किया। मैंने ध्यान योग के जरिए क्या देखा कि एक निशा नाम की लड़की थी जो कि वहां के एक पुराने हॉस्पिटल में एडमिट थी। 6 महीने की गर्भवती थी। वो पहली बार मां बनने जा रही थी और उसे बहुत खुशी हो रही थी। उसको कई दिनों से अजीब से सपने आ रहे थे कि एक औरत सफेद साड़ी में उसका पेट सहलाते हुए कहती है, मेरा बच्चा तू क्यों ले जा रही है। डॉक्टरों ने उसे मानसिक तनाव कहा प्रेगनेंसी के कारण। पति ने साथ देने की कोशिश करी, लेकिन निशा के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वो घंटों आईने के सामने खड़ी रहती थी, अपने पेट को नोचने की कोशिश करती थी। एक रात हॉस्पिटल में अचानक से बिजली गई। सीसीटीवी फीड्स में सिर्फ हल्की सी झलक मिली कि किसी ने निशा का दरवाजा खोला और एकदम से बंद कर दिया। सुबह जब नर्स पहुंचती है तो दरवाजा अंदर से बंद होता है, पर किसी के बात करने की आवाज आ रही होती है। पूरा हॉस्पिटल वहीं पर होता है। जब दरवाजा तोड़ा जाता है और अंदर देखा जाता है तो अंदर का नजारा रूह कपा देने वाला होता है। निशा बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन उसका पेट पूरी तरीके से फटा हुआ था। उसके पेट के भीतर कोई बच्चा नहीं था और दीवार पर खून से लिखा था, मां मैं हूं, तू नहीं। जब मैंने ध्यान योग के जरिए दूसरी लाश को देखा तो उसका नाम था प्रियंका। वो वहीं के पास के अपार्टमेंट में एक 34 वर्षीय महिला थी। कई सालों से वो संतान सुख पाने की कोशिश में थी। उसने हाल में ही IVF का सहारा लिया था और खुशी खुशी अपनी प्रेगनेंसी की तैयारी कर रही थी। मगर जैसे ही उसने प्रेगनेंसी किट में 2 लाइनें देखी, उसी रात से चीजें बदलने लगी। उसने खिड़की के बाहर औरत को देखा जिसका सर झुका हुआ था, बाल बिखरे हुए और पेट से खून रिस रहा था। एक रात प्रियंका अपने कमरे में थी जब अचानक सब कुछ रुक गया। मैंने अपने ध्यान योग में देखा कि मोबाइल, लाइट, सब कुछ ठहर गया, ऐसे जैसे किसी ने समय रोक दिया हो। और फिर प्रियंका के कान में किसी ने फुसफुसा कर कहा, तेरा बच्चा अब मेरा होगा। वो चीखती रही लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आई। जब सुबह होती है और सुबह की पहली किरण पड़ती है तो मेरी आत्मा क्या देखती है कि प्रियंका की लाश डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। आंखें खुली हुई थीं और पेट के नीचे से खून बह रहा था। टेबल पर एक प्लेट रखी थी, उसमें
इंसानी गर्भ की आकृति रखी हुई थी और एक पर्ची। उस पर्ची में लिखा था, मैं मां थी, मुझे क्यों मारा। मैंने इसके बाद ये समझा कि शायद यहाँ पर जो भी चीजें हो रही हैं ये एक बहुत ही बुरी आत्मा के अंतर्गत हो रही हैं। मैंने कुछ भी नहीं सोचा और अपने दोस्त को वो केस दे दिया जिसमें मैं उस टाइम पर था। वो केस उसे हैंडल करके मैं वहां से सीधा चला गया उस कॉलोनी में, उस सोसाइटी में जहां पर ये सारी चीजें हो रही थी। टेक्स्ट जिसकी तरफ से आया था वो प्रियंका का हस्बैंड था। मैं जब उसके घर में आया और उससे पूछा कि ये मौत कहाँ पर हुई थी तो उसने बताया कि ये डाइनिंग टेबल पर हुई थी। मैं उसी डाइनिंग टेबल पर बैठता हूँ और आत्मबंधन तथा स्पर्श बंधन की क्रिया करता हूँ। स्पर्श बंधन की क्रिया एक ऐसी क्रिया है जो उस जगह पर मौजूद जितना भी पास्ट है उसे बता सकती है। मैंने उस जगह पर आंख बंद करके जब ध्यान से देखा तो पता चला कि एक तांत्रिक है। वो बहुत ही ज्यादा घमंडी है। उसकी हल्की हल्की झलक ही दिखी मुझे, क्योंकि तांत्रिक लोग अपने ऊपर एक तरीके का कवच बांध लेते हैं। उसने एक गर्भ छाया साधना करी थी, एक अत्यंत दुर्लभ साधना जिसे प्राचीन काल में निषेध कर दिया गया था। इसमें एक आत्मा को बुलाया जाता था जो कभी गर्भवती की होती थी और कभी अपनी मृत्यु के समय अजन्मे शिशु की आत्मा को साथ लेकर मरी हुई होती थी। उस तांत्रिक ने सारी विधियां निभाई लेकिन एक नियम तोड़ दिया, सुरक्षा के चक्र को अधूरा छोड़ दिया। मंत्र जैसे ही उसने बोला, एक लेडी उसके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों से खून बह रहा था और पेट में लगातार अलग अलग उभरती आकृतियां, जैसे कई बच्चे उसके पेट के भीतर हों। मैंने देखा कि उस आत्मा ने उस तांत्रिक को मार डाला। सिर्फ इतनी ही चीज मुझे उस वक्त दिखी। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि इन सारी चीजों का यहाँ पर हुए जितने भी खून हैं उनसे रिलेशन क्या है। आखिर क्या हो रहा था ऐसा जो मुझे नहीं पता चल रहा था। इसके बाद मैंने सबसे पहले प्रियंका के हस्बैंड से बोला कि मुझे यहाँ पर एक अनुष्ठान करना है। उसने पहले तो मना कर दिया, लेकिन मैंने बोला कि सबसे पहली मौत अगर निशा की हुई है तो हमें सबसे पहले हॉस्पिटल में जाकर वो अनुष्ठान करना होगा। फिर अगर तुम्हारा मन हो तो तुम्हारे घर में ही अनुष्ठान किया जा सकता है। वो पहला अनुष्ठान था रक्त संस्कार का अनुष्ठान। उसमें मैं निशा के हॉस्पिटल रूम में जाकर एक रक्त संस्कार नाम की क्रिया करता हूँ, जिसमें मृतात्मा की छोड़ी हुई ऊर्जाओं से संपर्क साधा जाता है। जैसे ही मैंने वहां एक छोटी सी वेदी में रक्त से बनी आहुति डाली, अचानक से मेरी आंखों के सामने एक अजीब सा दृश्य आया। एक औरत सफेद साड़ी में अपनी कटी हुई गर्भ के साथ चीख रही है, मेरा बच्चा उसने छीन लिया, मेरी कोख से मेरा बच्चा छीन लिया। मैं मां नहीं बन सकी, अब कोई और भी मां नहीं बनेगा। इस तरह से बार बार आवाजें आने लगी। मैं समझ गया था कि यह आत्मा सिर्फ क्रूर नहीं है, बल्कि उसकी पीड़ा गर्भ और मां बनने की विफलता से भी जुड़ी है। इसके बाद मैंने अपना दूसरा अनुष्ठान किया, जिसे हम छाया आगमन अनुष्ठान कहते हैं। इसमें आत्मा को अस्थायी रूप से प्रकट किया जाता है। रात के तीसरे पहर मैंने निशा और प्रियंका के मौत के स्थानों से मिट्टी मंगवाई और एक त्रिकोण बनाया। बीच में दीपक जलाकर उसमें अलग अलग मंत्रों का उच्चारण किया। ओम क्लीम मातृशक्ति वियोगे तप्त चेतना आवाहयामी स्वाहा। मैंने देखा कि दीपक की लौ धीरे धीरे काली हो रही है और एक स्त्री की परछाई मेरे सामने कुछ समय के लिए प्रकट हुई। उसकी आंखें सिर्फ मुझ पर टिकी थीं और फिर वो अचानक से गायब हो गई, लेकिन जाते जाते एक नाम छोड़ गई, आरती। मैंने तुरंत उस हॉस्पिटल के नर्सिंग रिकॉर्ड चेक करवाए। एक महिला मिली, आरती चौहान, 8 महीने की गर्भवती। उसे हाल में ही अजीब सपने आने लगे थे और पेट में असामान्य हरकतें महसूस हो रही थी। मुझे यकीन हो गया था कि वो आत्मा अब शायद आरती को मारने जा रही है। दरअसल कभी कभी हमारी साधनाएं हमें ये चेता देती हैं कि आगे क्या होने वाला है। इसका मतलब ये नहीं कि हम भविष्य देख लेते हैं, हमें सिर्फ एक अनुमानित तौर पर चीजों को समझ में आने की शक्ति मिल जाती है। हमने किसी तरीके से आरती के घर का पता निकाला और उसके बाद उसके घर जाकर 3 पवित्र रक्षा कवच बनाए। पहला, गर्भबंधनी यंत्र। मैंने आरती के पेट पर एक विशेष तांत्रिक यंत्र रखा जो आत्मा को गर्भ के पास नहीं आने देता है। दूसरा, नारायणी विलय। घर के चारों कोनों पर चंदन
राख और चावल से बना एक रक्षा चक्र रखा। और तीसरा अग्निनाद मंत्र। ये एक ऐसा मंत्र है जिससे आत्मा की चेतना विचलित हो जाती है, जिससे हम आत्मा को कुछ हद तक परेशान कर सकते हैं। रात के ठीक 3 बजे थे। सब कुछ शांत हो गया कि तभी किचन से अचानक से किसी के खटखटाने की आवाज आने लगी। पंखे अपने आप चलने लगे। दीवारों पर ऐसा लगा कि कोई खून भरे हाथ लगा रहा है। फिर अचानक से एक स्त्री प्रकट हुई, लेकिन इस बार एक पूरे रूप में। उसका चेहरा बुरी तरीके से जला हुआ था और गर्भ में जैसे कई सारी भूतियां फंसी हों। लगातार वो चीख रही थी और वो बार बार ये कह रही थी कि तू हट जा तांत्रिक, ये मेरा बच्चा है। तू हट जा, ये मेरा बच्चा है। और अगर तू नहीं हटा तो मैं तेरे पूरे खानदान को शायद खत्म कर सकती हूं। मेरे पास इतनी ताकत है। मैं पहले उसकी बात में आया नहीं, लेकिन तभी अचानक से मेरा फोन बजता है। मैं अपने फोन को उठाता हूं तो मुझे पता चलता है कि मेरी बुआ के घर में उनके देवर को एक बच्चा होने वाला था। बुआ रोते हुए कहती हैं कि वो बच्चा मर गया है, घर में सबको बता देना। मैं फोन रखता हूं और वो आत्मा और जोर से हंसने लगती है। वो कहती है कि अभी तो सिर्फ एक बच्चा मरा है, तुम क्या चाहते हो और भी चीजें खत्म हो जाएं। अपनी पैरानॉर्मल चीजों को सॉल्व करते करते आज मैं एक ऐसे केस में आ चुका था जहां पर एक्चुअली 2 जानों के साथ साथ 2 और जाने गई, यानी कि 2 प्रेग्नेंट लेडीज की मौत। लेकिन एक आम घटना के तहत नहीं, एक सोची समझी पैरानॉर्मल सुनियोजित घटना जो कि बहुत ज्यादा अजीब थी। मेरे पास 2 मैसेज आते हैं जिसमें लिखा होता है कि एक मोहल्ले के ही 2 लड़कियों की मौत हो गई। दोनों ही प्रेग्नेंट थी। जब मैंने अपने ध्यान योग के जरिए सारी चीजें देखी तो मुझे पता चला कि वहां पर जो मौत हुई है वो कोई आम मौत नहीं, वो दरअसल में एक पैरानॉर्मल घटना थी। मैंने पहली बार किसी भी घटना को इतनी दूर से अंजाम दिया था देखने का। मेरे गुरु ने मना भी किया था, पर फिर भी मैंने ये काम किया। उस वक्त मेरे नाक से खून निकलने लगा था क्योंकि मैंने अपनी शक्ति को एक एक्सटेंड तक प्रयोग कर दिया था जिसे मेरा शरीर झेल नहीं पा रहा था। मेरे अंदर से ही कुछ ऐसा आया था कि वहां पर अब ये जो भी हत्याएं हो रही हैं ये नॉर्मल तो नहीं है। इसके बाद जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे पता चला कि निशा नाम की लड़की जिसकी मौत हॉस्पिटल के अंदर हो गई थी, उसकी आत्मा बहुत ही दर्दनाक रूप से भटक रही है। और प्रियंका जिसकी आत्मा अपने ही घर में थी, अपनी डाइनिंग टेबल पर बैठी और अपने ही बच्चे को मार कर उसे देख रही थी। इसके बाद मैंने वहां पर 3 अलग अलग अनुष्ठान करे जिसके जरिए मैंने ये पता करने की कोशिश करी कि आखिरकार ये आत्मा है कौन और हुआ क्या है इस आत्मा के साथ जो इतनी ज्यादा वेग हो गई है। मैंने जब आत्मा के ऊपर अलग अलग तरह की प्रक्रियाएं करनी शुरू करी तो मेरे सामने एक ऐसी आकृति उभर कर आई जिसका चेहरा बहुत बुरी तरीके से जला हुआ था। गर्भ में जैसे कई सारी भूतियां फंसी हों। लगातार वो चीखे जा रही थी कि वो मेरा बच्चा है, मैं हट जाऊं। मैंने जब आगे बढ़ने की कोशिश करी तो अचानक से मेरा फोन बजा। मेरे फोन में मेरी बुआ का कॉल था जिनका देवर का बेटा रिसेंट मर चुका था। ये सुनकर मैं और ज्यादा शॉक में आ गया क्योंकि उस आत्मा ने मुझसे कहा था कि वो कुछ भी कर सकती है। अब इसको खत्म करने के लिए मेरे पास एक ही तरीका था। मेरे पास मेरे गुरु का दिया हुआ त्रिशूल मंत्र और साथ ही साथ एक अंतिम साधना जिसको हम पिंजर बंद साधना कहते हैं। इस साधना में मैंने काले धागों से बने एक गंडे को हवा में घुमाकर आत्मा की दिशा में फेंका। गंडा चमका और उस आत्मा के शरीर के चारों ओर घूमने लगा और उसी के साथ एक अंतिम मंत्र, ओम नमो भगवते भूतात्मने द्रव द्रव स्वाहा। ये करते ही उस आत्मा की अलग तरीके से चीखें निकलना शुरू हो गई। आरती बेहोश हो गई और आत्मा उस गंडे में बंध गई, यानी कि उस एक गोल चक्र में बंध चुकी थी।
डंडा अपने आप जमीन पर गिर गया और राख बन गया। उसमें से एक चमकीली भूरी माला निकली, वो माला जिसमें अभी भी उस औरत की आत्मा कैद थी जो लोगों को मार रही थी। मैंने जैसे ही उसे उस कवच के अंदर बांधा, उस समय मुझे ऐसा लगा कि आत्मा की आंखों में एक अधूरी झलक है, जैसे अभी भी कोई कहानी बाकी हो। मैं उसको लेकर वापस से अपने घर आ गया और एक बार शमशान में जाकर बैठा। शमशान में ध्यान करते वक्त अचानक से वो कवच इतना गर्म हो गया कि मुझे उसे अपने झोली में से निकालना पड़ा। कि तभी मेरे सामने एक औरत आकर बैठती है और वो कहती है कि मैं इसमें मौजूद आत्मा हूं, मैं कोई राक्षसी नहीं, मुझे मत बांधो, मेरी कहानी सुनो, वो अधूरी है। मैंने उसी वक्त उस गंडे से, उस चक्र से उसकी आत्मा को आजाद किया और पूछा कि तुम्हारी आत्मा को क्या दुख है, मैं सुनना चाहता हूं। कभी कभी आत्माओं का दुख सुन लेना उनकी मुक्ति का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। वो औरत बताती है कि उसका नाम धनवंती था। वो एक छोटे से गांव में दाई माँ थी। हर किसी का बच्चा उसने अपने हाथों में लिया, लेकिन खुद माँ बनने का सौभाग्य उसे कभी नहीं मिला। जब वो गर्भवती हुई तो गांव के लोगों ने कहा कि उसके अंदर, उसके पेट में एक मृत शिशु पल रहा है। अंधविश्वास और पाखंड ने उसे मनहूस कहकर एक मंदिर में बंद कर दिया। 9वें महीने में बिना दवा, बिना मदद वो अकेली थी। उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। उसका शिशु उसके ही गर्भ में मर चुका था। उस आत्मा ने बताया कि उसकी आत्मा उसी पल बंध गई। मेरी कोख से बाहर ना आने वाली आत्मा अब मेरी छाया बन गई और ऐसा कहकर वो रोती रही। उसने कहा कि मैंने किसी को नहीं मारा, मेरी छाया, मेरा बच्चा भूखा था। वो उन औरतों की कोख में घुसता क्योंकि वो जन्म लेना चाहता था। मैंने बस उन्हें अपने जैसा बनने से रोका। उसने आखिरी शब्दों में मुझसे कहा कि अर्श, अब बस मुझे और मेरे बच्चे को मोक्ष चाहिए। मेरी आत्मा को बांधना आसान था, पर उसका क्या, वो अब भी भटक रहा है और वो तब तक भटकेगा जब तक उसे जन्म ना मिले या मोक्ष। उसकी आत्मा को खोजो, वहां से जहां मैंने अंतिम सांस ली थी, वो प्राचीन मंदिर जहां मेरी कोख मेरी मौत का शमशान बनी थी। उसके बाद मैंने मृत कोख के मंदिर को तलाशा। मैं उस गांव में पहुंचा जहां पर एक टूटा फूटा मंदिर अभी भी बंद था, जिसके अंदर एक गर्भवती मूर्ति थी, जिसके पेट पर दरारें थीं और काले धागों से जकड़ी हुई थी। मंदिर की दीवार पर खून से लिखा था, बच्चों को पालने वाली कभी मां नहीं बन सकी। यही थी आत्मा की उत्पत्ति और यही था उस अजन्मे बच्चे का अंधकार। मैंने वहां पर सबसे पहला अनुष्ठान शुरू किया, सूत शांति यज्ञ। ये एक दुर्लभ तांत्रिक विधि थी जिसमें मृत गर्भ की आत्मा को शांति मिलती है। मैंने उसी स्थान पर हवन कुंड बनाया और एक गाय के दूध, तुलसी और चंदन मिश्रित नवजात शांति की आहुति दी। मैंने वहां पर एक मंत्र पढ़ा, ओम भूर्भुवः स्वः आत्मगर्भाय शांतिम ततामि स्वाहा। जैसे ही मंत्र पूर्ण हुआ, हवा में एक अजीब सी आकृति उभरी, एक नवजात जो मुस्कुरा रहा था। उसने धनवंती की ओर देखा और फिर हवा में अचानक से विलीन हो गया। मैंने उसके बाद अपना दूसरा तांत्रिक अनुष्ठान किया, पुनर्आगमन मुक्ति। जब मैंने धनवंती की आत्मा को अंतिम मुक्ति देने का अनुष्ठान किया तो मैंने उस कवच के बीच में एक गंगा जल रखा। रुद्राक्ष और गौघृत से उस पर एक निशान बनाकर एक मंत्र का उच्चारण किया, ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय आत्मस्वरूपेण मोक्षम प्रापयामि स्वाहा। अग्नि शांत हो गई, वो कवच बुरी तरीके से फट गया। वो माँ कहने लगी कि मैं अब आजाद हूं, मुझे मुक्ति देने के लिए धन्यवाद। लेकिन उसी वक्त मैंने देखा कि मंदिर के बाहर एक औरत अपने हाथ में एक बच्चा लेकर खड़ी है जो बहुत ज्यादा रो रही है। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ। वो कहती है कि उसके बच्चे की सांस रुक गई है और शायद वो मर चुका है। मुझे लगा कि शायद किसी न किसी तरीके से मेरा अनुष्ठान पूरा होने के लिए ही ये यहाँ पर आई है। मैंने उससे इस आत्मा की सारी बात बताई और कहा कि जब तक इसके बच्चे को एक शरीर नहीं मिलता, इसका बच्चा मुक्त नहीं होगा। किसी तरीके से उस एक माँ ने, जिसने अपना बच्चा खोया था, इस माँ की पुकार सुनी। उसने कहा कि उसे क्या करना होगा, तो मैंने उसे बताया कि कुछ नहीं, बस उसे अपने बच्चे को इस मंदिर में रख कर 2 मिनट के लिए छोड़ना होगा। कुछ अनुष्ठान है वो करना होगा
और उसके बाद अपने बच्चे का अंतिम संस्कार करना होगा। उसके बच्चे की आत्मा तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उसके शरीर को एक अच्छी शांति मिल जाएगी, और साथ ही साथ वो बच्चा जो हजारों सालों से भटक रहा है, उसकी आत्मा भी तुम्हारे बच्चे के शरीर के जरिए मुक्त हो जाएगी। मतलब मैंने एक ऐसा अनुष्ठान वहां पर किया जिसमें किसी दूसरे बच्चे के शरीर में उस बच्चे की आत्मा को डाला जो लोगों को मार रही थी, जो भूखी थी, और उसके बाद उसके शरीर का अंतिम संस्कार किया। किसी तरीके से वो माँ जो बेचारी अपने बच्चे का अंतिम संस्कार करने के लिए तड़प रही थी और उस मंदिर में आकर रोते रोते खड़ी हुई थी, मैंने उस माँ का भी किसी तरीके से भला किया। तो मुझसे पैसे के लिए पूछने लगी तो मैंने उनसे कहा कि कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, जितना भी अनुष्ठान, जितना भी संस्कार होगा एक बच्चे का, वो सब मैं अपनी तरफ से करूंगा। वो माँ आज भी मेरे बारे में बात करती है। वो माँ आज भी कहती है कि अगर मैं नहीं होता तो उसके बच्चे को, यानी उसके मरे हुए बच्चे को कभी संस्कार नसीब ही नहीं होता, कभी अंतिम संस्कार उसे मिल ही नहीं पाता। तो एक तरीके से मैंने पुरानी बुरी आत्मा यानी धनवंती की जो आत्मा थी उसे मुक्त भी किया, प्लस उसके बच्चे की आत्मा को इस नए बच्चे के मृत शरीर में डालकर उसे भी मुक्त कर दिया। किसी तरीके से कभी कभी जब मुक्ति लिखी होती है तो ऐसे तरीके भी सामने आ जाते हैं जिनके बारे में आप शायद कभी ना जाने। मेरे गुरु ने मुझे ये विधान सिर्फ दिखाया था, कभी कराया नहीं था। उसमें मैंने मृत बच्चे के ऊपर एक दीपक जलाया और उसके बाद वहां पर मृत्युंजय मंत्र का आवाहन किया। एक ऐसा मृत्युंजय मंत्र जिसमें 5 बीजाक्षर उपयोग हों। उसी के बाद वो भटकती हुई शैतान आत्मा उस बच्चे के अंदर गई और उस बच्चे को मैंने विधिवत अंतिम संस्कार करके प्रॉपर पानी से नहलाकर एक अच्छी जगह और सुरक्षित जगह गाड़ दिया। इस अनुष्ठान के बारे में मुझे सिर्फ पता था, लेकिन उस दिन मैंने कर भी दिया। आज वो माँ बहुत खुश है, उसके पास शायद उसका एक अगला बच्चा भी है। मैं जब भी उस गांव में जाता हूँ जहाँ वो मंदिर बना था, वो माँ आज भी वहीं पर बैठी रहती है और कहती है कि यहीं पर उसके बच्चे को मुक्ति मिली और शायद किसी और के बच्चे को भी मुक्ति मिली। कभी कभी भगवान आपके साथ कुछ ऐसा कर देते हैं कि एक पंथ और 2 काज हो जाता है। शायद मेरे साथ भी कुछ वैसा ही हुआ। मुझे एक शरीर चाहिए था और न जाने कहां से वो औरत अपने बच्चे को लेकर आ गई। वो कमी भी पूरी हो गई और अब उस मंदिर पर कोई बुरी आत्मा नहीं बल्कि एक अच्छी आत्मा आसपास रहती है। शायद इस तलाश में कि और कोई भी बच्चा या फिर और कोई भी माँ किसी भी बुरे कृत्य के चलते किसी दुर्घटना का शिकार ना हो। इस तरह की और घटनाओं के बारे में जानने के लिए सुनते रहिए रियल घोस्ट एनकाउंटर्स विद आरजे अर्श। मुझे याद है बचपन में सबसे पहले मैंने चीजों को समझना शुरू करा था स्कूल में। स्कूल एक ऐसी जगह होती है जहां पर हम कई सारी चीजों को सीखते हैं, कई सारी चीजों को जानते हैं और उसके बाद उसी के बेसिस पर धीरे धीरे हमारी जिंदगी आगे बढ़ती है। और क्या होगा अगर वही स्कूल, वही एक शिक्षा का विद्यालय पूरा का पूरा हमारे लिए हमारा वर्स्ट नाइटमेयर बन जाए। इस केस में कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं जब भी इस केस को याद करता हूँ हमेशा मुझे लगता है कि ये एक इकलौता केस था जिसके अंदर मैं खुद मिसगाइड हो गया था कि एक्चुअली मैंने आत्मा को खत्म कर दिया है या फिर वो आत्मा अभी भी जिंदा है। बहुत बड़ी भूल थी जो शायद मैं हमेशा याद रखूंगा। इस भूल के चलते मैंने कई लोगों को खोया। ये इकलौता ऐसा केस था जिसके अंदर मैंने कुछ गलती करने पर, कोई ऐसी त्रुटि करने पर अपने बहुत करीबी 4 लोगों को खो दिया। मुझे बाद में पता चला कि ये उनकी मृत्यु का कारण मैं था। उनकी मृत्यु का कारण मेरी वो त्रुटि थी, मेरी वो गलती थी जिसकी वजह से मैं उनको खो चुका था। इस केस को बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी अगर आप किसी भी तरीके की तंत्र साधना या फिर किसी भी तरीके का ऐसा विधान कर रहे हैं जिसमें आप आत्माओं को मुक्त कर रहे हैं तो कोशिश करें कि उसे अकेले ना करें। अब मैं आपको इस केस के बारे में बताता हूँ। मेरे पास मेरे एक बहुत ही पुराने दोस्त का कॉल आता है। वो मुझसे कहता है कि हम लोग स्कूल घूमने चलते हैं।
हमारे बचपन का स्कूल जो अक्सर हम लोग याद करा करते थे। दरअसल मेरी स्कूलिंग एक छोटे से गांव से सबसे पहले हुई और उसके बाद मैं शहर में आया। तो जिस गांव में मेरा स्कूल था, मैं उस गांव में जाने के लिए उससे बोला। मैं और मेरा दोस्त हम दोनों चल पड़ते हैं उस गांव की ओर। वहां जाते हैं तो देखते हैं कि वो स्कूल अभी पूरी तरीके से बंद है। काफी साल भी हो गए थे, शायद 30-32 साल से ऊपर हो गया था वहां गए हुए। तो ऐसा लग रहा था कि ये जगह वही है या फिर कोई और, क्योंकि उस स्कूल के चारों ओर सिर्फ और सिर्फ कलावे बंधे हुए थे। एक लाल धागा जिसके पार जाने की अनुमति शायद किसी को थी नहीं। मैंने वहां के लोगों से भी पूछा। मैंने कहा कि ये यहाँ पर काले धागे और लाल धागों से इस स्कूल को पूरी तरीके से बांधा क्यों है? तो उन्होंने कहा कि ये स्कूल नहीं है, ये श्रापित है। ये एक ऐसी जगह है जहां पर आत्माएं रहती हैं और आत्माएं रात को निकलकर लोगों को मारने के लिए आती हैं। मैं पहले समझ नहीं पाया कि आत्माएं दिखती हैं आप लोगों को। तो गांव वालों ने कहा कि हाँ, वो आत्माएं दिखती हैं। दरअसल अब ये थोड़ा सा शहर में तब्दील हो गया था, तो मुझे लगा कि शायद यहाँ पर किसी तरीके का अंधविश्वास किसी ने फैला दिया हो। मैंने उनको बोला कि क्या हम लोग अंदर जा सकते हैं? उसी वक्त जैसे ही मैं ये पूछता हूँ, वहां पर वो आदमी एक बड़ा सा डंडा लेकर खड़ा हो जाता है, ये कहते हुए कि अगर हमने इस लाइन को क्रॉस भी करा तो वो हमें मार डालेगा। मैं कुछ नहीं करता हूँ और मैं उस जमीन के पुराने ऑनर के बारे में पूछता हूँ। वो कहते हैं कि वो ऑनर तो बहुत समय पहले गुजर गए, लेकिन उनके भाई अभी भी रहते हैं, आप चाहे तो उनसे मिल सकते हैं। मैंने तुरंत उन ऑनर के भाई का पता लिया और मैं और मेरा दोस्त वहां चल दिए। मेरे दोस्त के दिमाग में कई सारे सवाल थे कि आखिरकार ये हो क्या रहा है यार, यहाँ पर कोई पैरानॉर्मल घटना कैसे हो सकती है। मैं भी इस बात से बहुत ताज्जुब में था, क्योंकि उस स्कूल के ठीक थोड़ी ही दूरी पर लगभग आधे किलोमीटर पे एक भैरव मंदिर था। मैं सबसे पहले उस भैरव मंदिर में दर्शन करने की ओर जब जाता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि वहां पर भैरव जी की मूर्ति है ही नहीं। वहां पर सिर्फ एक पत्थर रखा हुआ है जिसके चारों ओर बस केवल कूड़ा वगैरह पड़ा हुआ है। भैरव जी की मूर्ति वहां से गायब है। ये सबसे बड़ा अनर्थ था और शायद एक ऐसा संकेत भी कि मैं जिस केस को सॉल्व करने जा रहा हूं, ये केस कोई आम केस नहीं होने वाला है। मैं इसके बाद उस स्कूल के ऑनर के भाई के घर जाता हूं। वो बड़े ही बूढ़े हो चुके थे और वो शायद अपनी अंतिम सांस ले रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि ये स्कूल आपके भाई ने बंद क्यों कर दिया, और मैंने अपना परिचय दिया। उन्होंने मुझे देर से ही सही लेकिन पहचान लिया कि मैं बहुत पहले इस स्कूल का एक छात्र था। तो उन्होंने बताया कि ये स्कूल अब पूरी तरीके से श्रापित हो चुका है और कोई भी तांत्रिक या कोई भी पंडित इसे ठीक नहीं कर सकता। मैंने जब उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने जो बताया वो बहुत ज्यादा भयानक था। उन्होंने बताया कि सब कुछ सही चल रहा था। करीबन 30 साल पहले यहाँ पर एक ऐसी दुर्घटना हुई जिसकी वजह से इस स्कूल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। ये बोलते समय उनके हाथ बार बार अपनी फिंगर्स पे कुछ काउंट कर रहे थे। मैंने जब पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं तुमको ये सब बताते बताते जाप भी कर रहा हूं ताकि कोई भी बुरी आत्मा उन्हें ना परेशान कर सके। मैंने कहा ठीक है, मुझे बताइए क्या हुआ था इस स्कूल में। तो वो बताते हैं कि यहाँ पर 4 बच्चों की बहुत बुरी तरीके से 2 दिन के अंदर मौत हो गई थी। और वो मौत कोई आम मौत नहीं थी, वो मौत बहुत ज्यादा खतरनाक थी। वो बताते हैं कि सुबह की पहली घंटी जब बज चुकी थी तो एक यश माथुर नाम का लड़का, जो कि कक्षा 11 का एक छात्र था, वो अपनी नोटबुक में कुछ बना रहा था। थोड़ी ही देर में उसकी उंगलियां कांपने लगी, ऐसे जैसे वो बनाने से बहुत ज्यादा भयभीत हो रहा हो। वो बनाना चाहता ना हो पर वो बना रहा हो। थोड़ी ही देर में उसने अपनी ही कलम को उठाकर अपनी हथेली पर त्रिभुज और मंत्र जैसे कुछ प्रतीक चिन्ह को गोदना शुरू कर दिया। और उसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा भयानक था। सारे के सारे क्लास के बच्चे एक साथ उसकी तरफ जोर जोर से बोलने लगे कि मर जा, मर जा। उसने कुछ भी नहीं देखा और बस अपने उस कलम को अपने सीधे गले में घुसा दिया और वो वहीं पर मर गया। मरते मरते उसने अपने हाथ से उस लकड़ी की बेंच पर त्रिशूल नुमा आकृति बनाई। ये सबसे ज्यादा भयानक था। मैं उनकी बातें सुन रहा था और मुझे लग रहा था कि
मैं जिस जगह आया हूँ यहाँ पर शायद कोई बहुत बड़ी तांत्रिक क्रिया अंजाम दी गई है, इस वजह से यहाँ पर ये सारी हरकतें हो रही हैं। उन्होंने बताया कि कक्षा 12 की एक और स्टूडेंट थी, एक और छात्रा थी जिसका नाम था दीपिका। दोपहर के बाद उसी दिन वो क्लास शुरू हुई। दीपिका जैसे ही बैठती है उसका सरदर्द होने लगता है और वो अचानक से अपनी आंखों को पलटकर संस्कृत के कुछ शब्द बोलने लगती है। थोड़ी ही देर में वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि उसका शरीर जल रहा है, उसका शरीर बहुत जोर से जल रहा है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था वहां पर। और उसके बाद अचानक से उसके अंदर से एक अजीब सी आवाज आती है और वो मर जाती है। जब उसकी किताब खोलकर देखा जाता है जो उसके सामने रखी होती है, तो उसमें लिखा होता है कि ओम अग्निवलय गृहस्थम पातालम सौंप्यते मृत्यवे स्वाहा। डॉक्टर्स भी उसकी मौत का कारण बहुत ज्यादा भयानक बताते हैं। वो कहते हैं कि भीतर से उसके अंग पूरी तरीके से जल गए हैं, सारे ऑर्गन्स ऐसे जल गए हैं जैसे उनको दोबारा रिकवर करना पॉसिबल ही ना हो, जैसे उन ऑर्गन्स को किसी ने जानबूझकर रोस्ट कर दिया हो और वो लड़की कुछ ना कर पा रही हो। पर ऐसा आमतौर पर कैसे संभव है? मैंने उसी वक्त उस ऑनर के भाई को रोकते हुए ये पूछा कि आपने स्कूल बंद क्यों नहीं किया? अभी तो सिर्फ 2 मौत हुई थी, दूसरे दिन आपने स्कूल को चलने क्यों दिया? वो कहते हैं कि उनका भाई बहुत ज्यादा जिद्दी था, उसने इन 2 मामलों को तो किसी तरीके से दबा दिया, लेकिन बाकी के 2 मामले वो दबा नहीं पाया। जब तीसरी हत्या हुई तो वो कक्षा 10 के एक छात्र के साथ हुई, समीर नाम के। समीर को उसके दोस्त बार बार कहकर चिल्लाने लगे कि ये डरपोक है, डरपोक है। वो हंसते हुए बोला कि जिस कमरे में भूत होगा वो वहीं पर जाकर सोएगा। और वो क्लास 9th यानी कक्षा 9 जहां पर ये सारी घटनाएं हो रही थी, वहां पर जानबूझकर जाकर खुद को लॉक कर लिया कि तभी अचानक से कुछ ऐसा हुआ जो सबकी समझ के बाहर था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। जब सब लोग आए और दरवाजा खोला गया तो बहुत ज्यादा अजीब स्थिति में उसका शव पाया गया। वो जोर जोर से चीख रहा था, लेकिन उसकी हड्डियां बुरी तरीके से मुड़ी हुई थी। उसकी रीढ़ की हड्डी ऐसे मुड़ी हुई थी जैसे किसी ने जानबूझकर उसकी हड्डी को पकड़कर मोड़ दिया हो। और अब वो पूरा उल्टा लेटा हुआ था और बहुत ही अजीब से हालत में, ऐसे जैसे किसी ने उसे धनुष की आकृति में मोड़ दिया हो। जितनी देर में ये सारी घटनाएं होती, उसी समय एक और घटना अंजाम दे चुकी थी। श्रेया घोष कक्षा 12 की टॉपर स्टूडेंट थी। वो ये सब घटनाओं को मानती नहीं थी, वो सबको सिर्फ मनगढ़ंत कल्पनाएं बोलती थी। क्लासरूम में उसने अपने ही शरीर को बुरी तरीके से फाड़ दिया था। जब उसकी लाश मिली तो उसके सारे नाखून उसके शरीर के अंदर धंसे हुए थे और उसकी आंखें पूरी लाल, ऐसे जैसे किसी ने उसकी आंखों में लाल रंग भर दिया हो। श्रेया मरते मरते ये कह रही थी कि जिसने मेरी पूजा तोड़ी उसकी आत्मा अब मेरी होगी। श्रेया के गले में एक काले लोहे की कील गड़ी हुई थी जो आज के समय की किसी भी वैज्ञानिक धातु से मेल नहीं खाती। मैं बिल्कुल समझ गया था कि यहाँ पर जो भी चीजें हो रही हैं उसका खुलासा सिर्फ एक ही घटना के जरिए हो सकता है, और वो है इसकी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर पास्ट लाइफ को क्यों ला रहा हूँ, क्योंकि अब स्कूल के ऑनर तो मर चुके थे, लेकिन अब बारी थी उनके भाई की पास्ट लाइफ करने की। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास्ट में आत्माएं कुछ ऐसे राज कैरी कर कर चलती हैं जो हमारी प्रेजेंट जिंदगी में नहीं आ पाता है। तो अगर इनकी प्रेजेंट जिंदगी में इनको वो राज पता नहीं है तो शायद इनके पुरानी जिंदगी को वो राज पता हो। मैंने उसी वक्त वहां पर उस इंसान की पीआरटी करी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। उस थेरेपी के दौरान मुझे जो पता चला वो और भी ज्यादा भयानक था। मुझे पता चला कि वो स्कूल की जमीन किसी जमाने में एक पुरानी तांत्रिक तपोभूमि थी। जमीन के असली मालिक राजेंद्र ठाकुर ने जब इस जमीन को नीचे से खुदवाया तो यहाँ पर काले पत्थरों से बने यंत्र, राख, खोपड़ियां और ताम्रपत्र मिले। और उस दिन से इस जमीन पर मौत का सिलसिला चालू था। करीबन 200 साल चल रहे इस मौत के सिलसिले के बाद ये सिलसिला कुछ समय के लिए थमा, जब इस स्कूल के ऑनर ने यानी कि इनके भाई ने ये जमीन ली। उसके बाद यहाँ पर एक स्कूल बनाया। जहाँ पर क्लास 9th थी वहीं पर ये सारे अवशेष भी मिले थे। और फिर यही 4 बच्चे मरे, यश, दीपिका, समीर और श्रेया। ये सब के सब 2 दिनों में कक्षा 9 में मारे गए। मुझे सारी की सारी चीजें समझ में आ गई थी और मैंने उनसे बोला कि मुझे
किसी तरीके से परमिशन दें उस स्कूल में जाकर कुछ अनुष्ठान करने की। जितना हो सकेगा मैं इसको सॉल्व कर कर रहूंगा, चाहे जो भी हो जाए। उनके भाई कहते हैं कि तुम सॉल्व तो कर दोगे, लेकिन फिर तुम्हारा क्या होगा। मैंने उनको बताया कि मैं एक पैरानॉर्मल रिसर्चर हूं, मैं कोशिश करता हूं चीज़ों को सॉल्व करने की एक तांत्रिक दृष्टिकोण से। तो वो कहते हैं कि तुम कितने भी दृष्टिकोण इसके अंदर लगा लो, अगर तुम्हारी आत्मा इसके अंदर फंस गई तो शायद तुम भी कक्षा 9 के ही गुलाम हो जाओगे और कभी वहां से बाहर नहीं आ पाओगे। मैं समझ नहीं पाया कि ये कहना क्या चाहते हैं। जैसे ही मैंने ये चीजें सोचना शुरू किया, उन्होंने कहा कि उनकी मौत 2 दिन के भीतर हो जाएगी और जब वो मरेंगे तो उनकी जीभ पर एक मंत्र लिखा होगा। याद रखना, उस मंत्र को कभी दोहराना नहीं है। मैंने उनको पूछा कि आप ये सब चीजों को कैसे मानते हैं, आपने आखिर क्या देखा है। तो वो बताते हैं कि मेरे भाई की मौत। बताते हैं कि स्कूल का जो ऑनर थे, यानी कि उनके जो भाई थे, वो उसी क्लासरूम में उनके सामने मरे हैं। दरअसल ये दोनों भाई स्कूल की मौतों के बाद स्कूल में मुआयना करने गए थे कि आखिरकार क्लास 9th में ऐसा क्या है। रात के समय जब ये लोग वहां पर खड़े थे तो अचानक से इनके भाई ने अजीब शब्दों में कुछ बोलना शुरू कर दिया और अपने सर को बेंच पर पटकना शुरू कर दिया। लाख मना करने के बाद भी इनका भाई जब नहीं माना तो इन्होंने उसको बलपूर्वक ले जाने की कोशिश करी, लेकिन स्टिल उसके अंदर इतनी ज्यादा ताकत थी कि उन्होंने अपने ही भाई को धक्का दे दिया और कमरा बंद कर दिया। इसके बाद बहुत ज्यादा जोर लगाने पर जब कमरे को खोला गया तो उन्होंने देखा कि जो ऊपर पंखा होता है उसके फैन से इनका गला कटा हुआ था। पूरे कमरे में सिर्फ खून खून था और कुछ भी नहीं, और एक कटी हुई लाश। ये सुनकर मेरा पूरा दिल दहल गया और उन्होंने कहा कि जब तुम मरना तो जरूर बताना कैसा लगा। एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने कुछ बहुत गलत कर दिया है। मेरा दोस्त के कहने पर मैं हमारे बचपन के स्कूल में, जो कि एक गांव में स्थित था, वहां जाता हूं। वहां जाकर हम देखते हैं कि स्कूल के चारों ओर एक काला धागा बंधा हुआ है कलावे के साथ। वो देखकर हम बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। उस परिधि के अंदर कोई भी गांव वाला हमें एंटर नहीं करने दे रहा था और उसके अंदर था हमारा बचपन का स्कूल, जहां से हमने पढ़ाई करी थी। जब ये पूछने पर कि यहाँ पर क्या हुआ है, गांव वाले कहते हैं कि यहाँ पर किसी प्रेतात्मा का साया है, एक बहुत शापित स्थान बन चुका है ये। उसके बाद जब मैं उस जगह के ऑनर के बारे में पूछता हूँ तो पता चलता है कि उनकी मौत बहुत समय पहले हो चुकी है। उनके भाई ही जिंदा हैं। मैं और मेरा दोस्त उनके भाई से मिलने जाते हैं। वहां जाकर हमें जो पता चलता है वो बहुत दिल दहला देने वाला होता है। वो बताते हैं कि ये स्कूल आज से करीब 30 साल पहले बंद हो चुका था। यहाँ पर ऐसी घटनाएं होने लगी थी जो शायद आम इंसान की सोच और समझ के परे थी। जब उन्होंने हत्या के बारे में बताया तो मेरा दिल दहल गया। एक छात्र जो बहुत ही ज्यादा होशियार था, वो एक त्रिशूल नुमा आकृति बनाकर, जो कि उसके खून से बनी होती है, वो मर जाता है। उसी के साथ साथ एक लड़की दीपिका, जो अचानक से कुछ संस्कृत के श्लोक बोलने लगती है और बोलते बोलते उसके अंदर के सारे अंग, सारे ऑर्गन एक साथ झुलस जाते हैं। डॉक्टर्स बताते हैं कि वो अंग जलने की वजह से मर गई है, लेकिन बाहर से उसका शरीर बिल्कुल ठीक था। उसके अलावा जो बाकी 2 मौतें होती हैं वो और भी ज्यादा भयानक होती है। एक लड़का जो कक्षा 10 का छात्र होता है, वो क्लास 9th में किसी तरीके से अंदर चला जाता है और उसकी बॉडी सुबह पूरी तोड़ी हुई मिलती है, ऐसे जैसे किसी ने उसे धनुष की आकृति में तोड़ दिया हो। उसकी रीढ़ की हड्डी वैसे ही शेप ले चुकी थी। चौथी मौत श्रेया घोष की होती है, जो कि इन सब बातों को कल्पनाएं मानती थी। अचानक से उसका शरीर बहुत बुरी तरीके से फटा हुआ मिलता है। उसने अपने ही अंदर हाथ डालकर अपने आप को फाड़ दिया होता है और अंत में उसने ये बोला होता है कि जिसने मेरी पूजा तोड़ी उसकी आत्मा अब मेरी है। ये चारों मौत को सुनने के बाद जब मैं उस ऑनर के भाई से पूछता हूँ कि क्या हुआ था यहाँ पर आखिर ऐसा, तो उसकी पीआरटी करने में मैं देर नहीं लगाता। जैसे ही मैं उसकी पास्ट रिग्रेशन थेरेपी करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि यहाँ पर
पहले कोई तांत्रिक हुआ करता था। ये एक पूरी तांत्रिक पाठशाला थी। एक्चुअली मैं यहाँ पर बहुत बड़े बड़े हत्याकांड भी हो चुके हैं इससे पहले। उसके बाद वो इंसान से जब मैं जाने की परमिशन लेता हूं तो वो मुझसे कहता है कि तुम वहां जा तो रहे हो, पर अगर तुम बच के आ गए तो तुम एक बहुत भाग्यशाली इंसान हो, लेकिन अगर तुम मर गए तो तुम जरूर बताना कि तुम कैसे मरोगे। यहाँ तक कि वो हमें ये भी बताता है कि उसकी मृत्यु कैसे होगी। उसके जीभ पर एक मंत्र लिखा होगा जिसे हम लोग बिल्कुल भी ना बोलें। मैं समझ गया कि इस जगह जहां मैं जा रहा हूं वहां पर कोई आम अनुष्ठान करने से कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। मैंने उसी वक्त वहां पर अपना सबसे पहला अनुष्ठान किया। मैंने पास के ही एक जनरल स्टोर से कुछ सामान लिया और उसके बाद मैंने निशाचर दृष्टि प्रयोग करा। मैंने किसी तरीके से उस स्कूल के भीतर प्रवेश लिया रात को, और उसके बाद लाल धागों से यंत्रबद्ध एक चौकड़ी बनाई। रात के पहले पहर यानी कि 9 बजे के आसपास मैंने निशाचर दृष्टि प्रयोग प्रारंभ किया। इस प्रयोग में मैंने अपनी आंखों पर राख, लौंग और नाग केशर, ये एक बहुत दुर्लभ जड़ी बूटी होती है, इससे बनी एक भस्म लगाई और इसके बाद मैं मौन साधना में चला गया। कई बार साधक जब चीजों के बारे में पता करते हैं तो इस तरह की विभिन्न प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हैं। वो मौन हो जाते हैं, वो एक टक देखने लगते हैं। एकाग्रता इतनी ज्यादा जागरूक हो जाती है कि वो देखते देखते उस चीज से अद्वैत हो जाते हैं और सीधा उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर यह घटना हुई होती है। मैंने थोड़ी ही देर में क्या देखा कि वहां पर उस कमरे में 4 परछाइयां थीं जो दीवारों से चिपकी हुई थीं, लगातार चीखे जा रही थीं। एक छाया बार बार उस जमीन की ओर इशारा कर रही थी जहां पर मैं बैठा था। मैंने तुरंत अपना दूसरा अनुष्ठान शुरू किया, भूत जागरण साधना। रात के ठीक 12 बजे मैंने अपनी दूसरी साधना शुरू करी। उसमें मैंने 7 तेल के दियों से बना एक त्रिकोण आकृति तैयार किया और बीच में रखा एक पिशाच मंत्रांकित यंत्र जिसमें लिखा हुआ था ओम क्लीम भूताय आत्मभेदाय नमः। धीरे धीरे उस त्रिकोण के मध्य 4 आत्माएं अजीब सी दिखने लगी। वही बच्चे। उनकी आंखों में एक अजीब सी पीड़ा थी और उनकी आत्मा एक ऐसे लूप में अटकी हुई थी जहां से निकाल पाना शायद किसी के बस की बात ना होती। मैंने उनसे पूछा कि तुम्हें किसने मारा है, किस शक्ति ने तुम्हें यहां पर बंदी बनाकर रखा है। उसके बाद जो उन 4 बच्चों की आत्माओं ने एक साथ एक ही स्वर में बोला है, वो सुनकर मेरा दिल दहल गया। उन्होंने बताया कि इस स्कूल के नीचे एक विज्ञात तांत्रिक ग्रंथ मौजूद है। 1756 में इस जमीन पर एक सिद्ध तांत्रिक आग्नेयनाथ की निजी साधना भूमि थी। उसने एक अचेतन मंत्र ग्रह लिखा था, एक ऐसा तांत्रिक ग्रंथ जो यदि अधूरा पढ़ा जाए तो आसपास की आत्माओं को कैद कर लेता है। आग्नेयनाथ की मौत अचानक से किसी त्रुटि के कारण हो गई थी और वो ग्रंथ अधूरा रह गया। उसके 200-300 सालों के बाद स्कूल उसी जमीन पर बना दिया गया। 4 छात्रों ने उस ग्रंथ की शक्ति से अनजाने में संपर्क कर लिया और उसकी अधूरी ऊर्जा ने उन्हें बंदी बना लिया। मैंने अब यही सोचा कि इन आत्माओं को सबसे पहले मुक्त करना है। मैंने उस स्कूल के आंगन में 9 फीट गहरी खुदाई करी। इस कार्य के लिए मैंने गांव वालों में से कुछ लोगों को ऑलरेडी पैसा देकर नियुक्त कर रखा था, ताकि वो अगर डरे भी तो पैसा देने के बहाने वो यहाँ पर आ जाएं। और वहां से उस खुदाई से निकलता है काले चंदन की लकड़ी में लिपटा हुआ एक ग्रंथ जिस पर लिखा था तंत्र लोक, अधूरा वचन मृत्यु बनता है। ये संस्कृत से अभिमंत्रित था। मैंने पूरी रात उस ग्रंथ को वहां पर पढ़ा, पर पूरा नहीं, क्योंकि उसमें लिखा था केवल वो जो पूर्ण तांत्रिक हो अंतिम पंक्ति पढ़ सकता है, वरना वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। मैंने वहां पर मंत्र शुद्ध अग्नि में वो ग्रंथ को डाल दिया। साथ ही साथ 4 आत्माओं के नाम लेते हुए मैंने एक मंत्र पढ़ा, ओम नमः शुद्धात्मना त्वम कथाम संपूर्णयामि, यानी कि तुम्हारी कथा पूर्ण हुई, अब तुम मुक्त हो जाओ। वो सारी आत्मा तो चली गई, लेकिन सुबह होते ही सब कुछ अजीब हो गया। मंत्र अब राख में है, मगर राख फिर उड़ती है। स्कूल बंद हो गया था, लेकिन मुझे पता था कि यहाँ पर सिर्फ ग्रंथ नहीं जला है, यहाँ पर एक ऐसी चीज जली है जिसका इंतजार मेरे आगे आने वाली जिंदगी कर रही थी। करीब 2 साल बीत जाते हैं। मैंने इस घटना को अब एक बंद अध्याय मान लिया था, लेकिन मेरे आसपास मौतें होने लगी थी।
बहुत ही रहस्यमयी और बहुत ही भयानक तरीके से। सबसे पहली मौत मेरे ही गुरु भाई की हुई, गौतम। एक दिन अभ्यास करते करते वो अपनी ही कुटिया में मरा पाया गया। उसकी आंखें बाहर निकली थीं और उसकी जीभ पर कोई अज्ञात लिपि में मंत्र खुदा हुआ था। इससे मुझे ठीक वही इंसान याद आया जो स्कूल के ऑनर का भाई था और उसके घर की दीवार पर राख से लिखा था, जिसने मुझे जलाया उसका पहला दीप बुझ गया। अगली मौत रंजना देवी, जो कि एक तंत्र विद्या शोधक थी, मेरी ही सहायक थी। वो कोई तंत्र विद्या पर पुस्तक लिख रही थी। उनकी मौत बड़े ही खतरनाक सर्कमस्टेंसेस में हुई। सुबह उनकी खोपड़ी उनके शरीर से अलग उसके वेद मंच पर मिली। उनके घर की दीवारों पर खून से लिखा था, अधूरा मंत्र मेरा है तो उसका ऋणी है। और एक पंडित रामासरे, जो कि मेरे बहुत करीबी थे, एक रात उन्होंने शायद किसी आत्मा को देखा। उन्होंने मुझे फोन पर बताया भी कि कोई आत्मा है जो राख की तरह उड़ रही है और उनके कान में आकर बार बार बोल रही है, मंत्र पूरा करो, मंत्र पूरा करो। मैंने उन्हें कुछ उपाय भी बताया, लेकिन अगले ही दिन उनकी जीभ गायब मिली और सीने पर तंत्र लोक लिखा हुआ था। ये सारी मृत्यु ने मुझे अलग अलग तरीके से तोड़ दिया। एक और इंसान मरा जो शायद मेरे बहुत ज्यादा करीब था, जिसका वर्णन मैं आपसे बताना नहीं चाहता हूँ। मेरे गुरु का जब मैंने ध्यान किया तो उन्होंने मुझे ये चेताया कि बेटा, तूने जिसे जलाया है वो कोई पुस्तक नहीं है, वो एक चेतना है जो अब भटक रही है और तुझसे बदला जरूर लेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं ये सुनकर बहुत ज्यादा डर गया और उसके बाद मैंने तुरंत कालीगंज के तांत्रिक ग्रंथालय में जाना शुरू किया। ये एक ऐसा ग्रंथालय है जो सिर्फ अघोरियों के लिए ही उपस्थित है। वहां जाकर मैं एक तंत्रलोक नामक पुरानी पांडुलिपि का उल्लेख देखता हूँ, जिसमें लिखा था, तंत्रलोक कोई स्थूल पुस्तक नहीं है, वो स्वयं एक चेतन तांत्रिक आत्मा है जो अधूरे मंत्रों से जीवित होती है। उसे जलाने से वो मुक्त नहीं होती, वो और ज्यादा फैल जाती है। मैं अब सब कुछ जान गया था कि उस आत्मा के पीछे क्या है। मैंने वहां पर फिर एक महाअनुष्ठान किया। उसके लिए मैंने वाराणसी के दक्षिण तट पर स्थित पिशाच घाट को चुना। इस अनुष्ठान का नाम था तांडव चैतन्य शुद्धि यज्ञ। ये साधना बहुत ही ज्यादा दुर्लभ थी, इसलिए मैंने 7 अघोरियों को अलग अलग एकत्र किया, जो कि मेरे ही गुरु के भाई थे। भैरव सुद, जटाधर, रक्तवीर, नीलव्रत, कालचरण, दिगंबर और मैं खुद। उसके बाद मैंने सप्तधूम शिला यंत्र चारों ओर, चारों दिशाओं में स्थापित किया। हर अघोरी ने अपने शरीर पर तंत्र भस्म और रक्त सिंदूर लगाया। बीच में बना महाकाल यंत्र मंडल, जिसमें तंत्र लोक का प्रतीक खींचा गया। हम लोगों ने 3 अलग अलग मंत्रों का बहुत गहन अध्ययन और उच्चारण किया। ओम ह्रीम काल भैरवाय चैतन्य विनाशाय नमः स्वाहा। ओम गंग गंग ताम त्रा लोकस्य आत्म बंधनाय स्वाहा। ओम अघोराय अघोर भक्ताय आत्मशुद्धये काल दीप्तये नमः। रात के करीब 3 बज रहे थे और जब अंत बार मैंने तंत्रलोक का नाम पुकारा तो उस मंडल के बीच एक काली राख से बनी आकृति उठी और वो जोर से बोली कि मैं अधूरा मंत्र हूँ, मैं शुद्धि का विरोध हूँ, मुझे तू जला नहीं सकता। हम 7 अघोरियों ने ये उत्तर दिया कि हम तुझे जला नहीं रहे, हम तुझे पूरा कर रहे हैं ताकि तू मुक्त हो। और अंत में हम सब ने एक मंत्र पढ़ा जो कि केवल बहुत रेयर लोगों को ज्ञात था। ओम पूर्णत्वाय मुक्ति स्वरूपाय ग्रंथात्मने नमः स्वाहा स्वाहा स्वाहा। जैसे ही हम लोगों ने यह मंत्र पढ़ा, अचानक से बहुत तेज एक बिजली कड़की और हम सबकी आंखों में ऐसे लगा जैसे मानो कोई बहुत बड़ी चमक आ गई हो। धीरे धीरे जैसे ही हमें साफ दिखना शुरू हुआ, वहां पर सब कुछ शांत हो गया था। हम सब थके हुए थे मगर शांत। अब हमने मंत्र शेष नहीं छोड़ा था, कोई अधूरापन नहीं था। तंत्रलोक अब केवल एक भस्म था, ना ही जीव ना ही चेतना। मेरे दिल में आया कि शब्द कभी मरते नहीं हैं। मंत्र अगर अधूरा हो तो वो प्रश्न बन जाता है और प्रश्न आत्मा में बदल जाता है। मैं अब जानता हूं कि साधना सिर्फ शक्ति नहीं, एक उत्तरदायित्व है जो सभी को निभाना चाहिए। लेकिन सोचता हूं कि क्या किसी और भूमि पर किसी और साधक की गलती से एक और अधूरा मंत्र अगर कोई लिख दे तो क्या होगा। इस तरह की और घटनाओं के बारे में जानने के लिए सुनते रहिए द रियल घोस्ट एनकाउंटर्स विद आरजे अर्श।
कई बार कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जो हमारे सोच के बिल्कुल परे होते हैं। मेरे कुछ केसेस ऐसे भी थे जिसमें मैंने अपनी सारी कोशिश कर ली, लेकिन मैंने फिर भी उस केस को सॉल्व नहीं करा। उस केस को सॉल्व मैंने किसी और इंसान से कराया। कहते हैं कि जब आपके पास ताकत कम हो जाती है तो कभी कभी आपको दूसरी ऊर्जाओं का सहारा लेना पड़ता है। ठीक वैसे ही मैंने इस केस में भी ऐसा ही किया। मेरे पास एक सोसाइटी से कॉल आता है और वो कहते हैं कि उनकी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बुरी घटनाएं हो रही हैं, लोगों की बड़ी अजीब तरीके से मौत हो रही है। वो एक सोसाइटी की चर्च से कॉल था। अब यहाँ पर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं सिर्फ एक सनातन रिचुअल्स को फॉलो करता हूँ तो मैं कैसे उन ऊर्जाओं से लड़ सकता हूँ जो कि किसी और धर्म की होती हैं। सबसे प्रारंभिक बात यह होती है कि ऊर्जा सिर्फ ऊर्जा होती है, उसका कोई अपना धर्म नहीं होता। हर ऊर्जा को समझने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि आप उसके बारे में पूरी डिटेल जान लें। मैंने भी वही किया। मैंने उस इंसान से पूछा कि वो इंसान मुझे कहाँ मिलेगा। उसने कहा कि शहर के अंदर जो चर्च है वो वहां पर तो कुछ नहीं बता सकता, लेकिन वो उसके बाहर जरूर आकर बता सकता है। मैंने उस इंसान को अपने ही घर में बुलाया। सेंट माइकल चर्च, जो कि मेरे घर से करीबन 68 किलोमीटर की दूरी पर थी। वो इंसान मेरे घर आया और मुझे कहता है कि उसके एरिया में एक परिवार है जो कि उस चर्च से बहुत ज्यादा करीब से जुड़ा हुआ है। वो लोग कोई डेविल वर्शिप करते हैं शायद। पहले तो मैं माना नहीं, पर जैसे ही मैं कुछ और बोलता, उस इंसान ने मेरे सामने 5 अलग अलग फोटोज रखी। 5 ऐसी तस्वीरें जिनको देखकर मेरा दिल दहल गया। एक तस्वीर जिसमें एक इंसान के शरीर पर एक बड़ा सा ब्लैक क्रॉस बना हुआ था, वो भी उल्टा। दूसरा एक वृद्ध महिला थी जिसकी जीभ उल्टी थी और आंखें फटी हुई थी। तीसरा चेहरा एक आदमी का था, वही करीब 35 साल की उम्र रही होगी उसकी। उसके गले पर एक बड़ा सा निशान था जो कि शायद किसी कट का निशान हो। चौथा किसी एक लेडी का चेहरा था जिसकी आंखें बहुत गहरी काली थीं और शरीर पूरा पत्थर जैसा था। 5वां एक और चेहरा था जिसके चेहरे पर कोई भी भौं या फिर कोई भी दाढ़ी का निशान नहीं था। वो चेहरा बिल्कुल प्लेन था। ऐसा लग रहा था कि उसके चेहरे से बालों को स्पेशली हटा दिया गया हो। मैंने पूछा कि ये 5 किस चीजों की ओर इशारा कर रहे हैं, आप कहना क्या चाहते हैं? उसने कहा कि ये सब डीमन ने किया है, अगर आप हो सके तो मदद करें। मैंने कहा कि मैं पूरी तरीके से तो शायद मदद ना कर पाऊं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपने जितना भी दिया है मैं उसे सॉल्व करूं, और उससे पहले मुझे इन सब के बारे में डिटेल चाहिए। वो इंसान बताना शुरू करता है। वो बताता है कि एक एलेक्स नाम का वॉलंटियर था। ये उसी परिवार की गतिविधियों पर सवाल उठा चुका था। वो परिवार जो वहीं पर रहता है और बहुत ज्यादा डेविल वर्शिप करता है, उसका नाम है मॉरिसन फैमिली। एक रात उसके शरीर पर एक काला निशान उभर आया। एलेक्स वो सोचता रहा कि उसके शरीर पर वो निशान आखिरकार आया कैसे। उसने अपने बॉडी पर एक नॉर्मल होली क्रॉस बनाने का सोचा था, पर जैसे ही इस लड़के ने उस क्रॉस को छूने की कोशिश करी, उसका हाथ और ज्यादा जलने लगा और कुछ ही घंटों में उसकी आंखें पूरी तरीके से काली हो गईं। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो गया और डॉक्टर भी नहीं समझ पाए कि उसकी मौत कैसे हुई। मैं अगली तस्वीर को पलटता हूं तो वो कहता है कि ये मार्था है, एक बूढ़ी महिला जिसने अपने पोते को मॉरिसन फैमिली में जाने से रोक दिया था। उस रात उसे शायद एक कोई सपना आया कि हड्डियां आपस में टकरा रही हैं। वो चीखती हुई उठी और कमरे में हर जगह टूटी हुई हड्डियां ढूंढने लगी, जो कि वास्तव में वहां पर थी ही नहीं। लोग उसकी चीखें सुनकर दौड़कर अंदर आए, लेकिन जब तक दरवाजा खोलते उसकी जीभ पूरी तरीके से पलट चुकी थी और उसकी आंखें फट चुकी थी। अगली फोटो थी जैक की। जैक किसी तरीके से मॉरिसन परिवार के तहखाने में जाकर वहां की फोटो खींच कर ले आया था। उस रात उसे शीशे में अजीब सी परछाइयां दिखने लगी। एक दिन जब वो बाथरूम में था तो उसने देखा कि उसके गले से खून बह रहा है, लेकिन असलियत में वो बिल्कुल ठीक था। ऐसा सीसीटीवी में साफ साफ आया है। मगर कुछ ही मिनटों में वो जमीन पर गिरा और सचमुच उसका गला कट चुका था एक अदृश्य ताकत के जरिए। कमरे में किसी और के होने का कोई और निशान था नहीं। मैं ये सब सुन तो रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों इन फोटोज पर और इन कहानी पर बिलीव नहीं हो रहा था।
मैंने उससे कहा कि अगली मौत के बारे में बताइए। उसने कहा कि एक स्कूल टीचर थी सारा, जो मॉरिसन परिवार को दूर रहने के लिए बार बार कहती थी। उसके जितने भी बच्चे जाते थे वो कहती थी कि मॉरिसन परिवार में कोई नहीं जाएगा। एक रात उसके घर में अजीब सी लोरी सुनाई दी जो कि लैटिन वर्ड में थी। सुबह उसकी लाश बेड पर मिली, चेहरे पर एक भयानक मुस्कान, आंखें गहरी काली और शरीर पूरा सख्त। पास में एक पुरानी कैथोलिक किताब खुली हुई रखी थी जिसमें खून से लिखा था टू एस नन नॉस्टर, यानी अब तू हमारी है। और उसके बाद ये जो आखिरी चेहरा है जिसके चेहरे पर कोई भी बाल नहीं है, ऐसा लग रहा है किसी ने जानबूझकर इसके ऊपर कोई चेहरा चढ़ा दिया हो। इसे डेमोनोलॉजी के अंतर्गत मास्क ऑफ डीमन कहते हैं। ये बंदा था पीटर। पीटर ने एक दिन कब्रिस्तान में मॉरिसन के परिवार को एक तांत्रिक रिचुअल करते हुए देख लिया। अगले दिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा नकाब चिपक गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने उसे चिपका दिया हो। नकाब के नीचे उसका चेहरा गलने लगा। बहुत लोगों ने उसको छुड़ाने की कोशिश करी तो वो और ज्यादा उससे चिपकने लगा। 2 दिन बाद सांस ना ले पाने की वजह से और ठीक से मुंह ना चला पाने की वजह से उसकी मौत हो गई। पर नकाब अभी भी उसके चेहरे पर था, जिसे आज तक कोई हटा नहीं सका है। मैंने ये सारी चीजें सुनी और उसको बोला कि ये सब जो तुम मुझे बता रहे हो ये किस तरह की घटनाएं और कितने दिनों से हो रही हैं। उसने बताया कि ये सारी की सारी घटनाएं पिछले 2 साल से लगातार हो रही हैं और अब वो चर्च भी उतना ज्यादा पवित्र रहा नहीं। मैंने कुछ नहीं सोचा और मैं सीधा उस इंसान के साथ, जिसका नाम हरमन था, मैं उसके साथ सीधा चला गया उस कॉलोनी में, उस शहर में जहां पर ये सारी घटनाएं हो रही थी। मैंने बाहर से मॉरिसन हाउस को अच्छे से आंका। उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा विक्षिप्त थी, बहुत ज्यादा खराब थी। मुझे पता था कि यहाँ पर मेरे कोई भी रिचुअल काम नहीं आएंगे, क्योंकि आत्माओं को सिर्फ वही तरीका समझ में आता है जिस पद्धति से या फिर जिस तरह के लाइफस्टाइल से उनकी ऊर्जा जुड़ी हुई होती है। मैंने फिर भी वहां पर जाकर सोचा कि एक बार मैं मॉरिसन हाउस में जाऊं, देखता हूं कि वहां पर क्या होगा। इसके बाद मैं सीधा मॉरिसन हाउस पहुंच जाता हूं। वहां पर जाकर मैं देखता हूं कि ये कोई आम मामला नहीं। बहुत बुरी तरीके से दीवारों पर कुछ गंध थी। काले साए अपने आप तैर रहे थे, ऐसे जैसे किसी ने वहां पर एक ऐसा बंद बनाकर रखा हो कि बुरी आत्माएं वहीं पर आकर ठहरेंगी। मैं मॉरिसन परिवार से मिलता हूं। जोनाथन मॉरिसन, उसकी पत्नी एलिन और 3 बेटे बड़े सम्मान के साथ मेरा स्वागत भी करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे यंग टैलेंट को वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया, अपने बारे में बताया और मैंने उनसे बोला कि मुझे एक डॉक्यूमेंट्री शूट करनी है जो कि एक ओल्ड रिचुअल के ऊपर होती है। अचानक से उन लोगों की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने कहा कि एक पुरखों की पूजा का विधान है, एक रिचुअल है हमारा, द ओल्ड टेस्टिमन रिचुअल। जोनाथन मुझसे कहता है कि तुम तो इतने ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति हो, तुम्हें हमारे साथ जुड़ना चाहिए। जब मृत्यु पर अधिकार नहीं तो मृत्यु से ही मित्रता करनी होती है। मैं समझ गया था कि ये मुझे अपने ही फैमिली में शामिल करना चाहते हैं। शायद उन्होंने मेरी ऊर्जा भांप ली हो किसी तरीके से, लेकिन मैंने मना कर दिया और मैंने अपने चारों ओर अपने गुरु का दिया हुआ एक रक्षा चक्र तैयार किया। घर में खुद को ही सुरक्षित कर लिया ताकि मॉरिसन परिवार मेरे ऊपर कुछ कर ना पाए। उसके बाद मैं वहां से उठकर वापस आ गया। मुझे लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल है। मैंने 2 दिन के लिए उस कॉलोनी में ही स्टे लिया। मैं चाहता था कि इसको अच्छे से और ध्यान से समझूं, पर मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ और भी बुरी घटनाएं होने वाली हैं। अगली सुबह जब मैं उठा और उसके बाद उठकर अपने मंत्रों का उच्चारण करने लगा तो अचानक से मेरे पेट में बहुत जोर से मरोड़ उड़ गई। मैं जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से उल्टियां करने लगा। उल्टी में खाना नहीं था, उसमें जले हुए हड्डियों की राख, कीड़े और बाल निकल रहे थे। फर्श पर बनी राख से एक चेहरा भी उभर आया, जोनाथन मॉरिसन का, जो मुस्कुरा रहा था। मेरे कान में एक अजीब सी आवाज आती है, तेरा शरीर अब तेरा नहीं, तू हमारा है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, इसलिए मैंने अपने ऊपर फिर से एक आज्ञा चक्र और रक्षा चक्र को स्थापित करा। दिन में जब मैं अपने मंत्रों का अभ्यास कर रहा था तब अचानक से मेरा कमरा ऐसा लगा कि कोई अंधेरा हो चुका है। बहुत बुरी तरीके से किसी ने अंधेरा कर दिया है।
उस घर में जितने भी शीशे लगे थे वो सब अजीब तरीके से चमकने लगे। जब मैंने उन्हें देखा तो उसमें मैं क्या देखता हूँ कि मेरे ही प्रतिबिंब से मेरी आंखों से खून, मुंह से धुआं और पीछे मॉरिसन परिवार की आकृतियां दिख रही हैं। और आवाज में वो सब यही बोल रहे हैं कि ये संसार तुझे खा जाएगा, तू हमारे यहाँ आ जा। एक बड़ी अजीब सी अनुभूति मुझे होने लगी और जैसे ही मैं शीशे की ओर से हटने लगा मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरा गला जोर से पकड़कर दबा दिया है। मेरे मुंह से कोई भी आवाज नहीं निकल रही थी। मुझे लग रहा था कि अब शायद मेरा आखिरी समय है, लेकिन उसी वक्त मेरे गुरु का दिया हुआ एक अग्निबंधन मंत्र मैंने प्रयोग किया। अग्निबंधन मंत्र अक्सर दर्पण त्राटक के समय प्रयोग किए जाते हैं। अगर किसी इंसान की ऊर्जा एक शीशे के अंदर फंस जाए तो अग्नि उसे विक्षिप्त कर सकती है, अग्नि उसे निकाल सकती है। मैंने उसी समय एक मंत्र दोहराया, ओम अग्नि कालाय नमः। इस मंत्र को करीबन 100 से ज्यादा बार दोहराने पर मेरा गला किसी ने छोड़ा है, पर मेरे गले पर वो निशान बन चुका था जिस भी आत्मा ने मुझे पकड़ा था। उसी रात को जब मैं चर्च देखने गया तो चर्च भी मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगा। चर्च में कई सारी अजीब अजीब चीजें हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं वो सब एक छलावा जैसा है। उस रात जब मैं उस कॉलोनी के घर में वापस आया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी आत्मा को किसी ने जानबूझकर खींच लिया हो। मेरी चेतना मेरे शरीर के अंदर नहीं थी। मेरा शरीर वहीं पर खड़ा था, पर मेरी आत्मा मुझे साफ दिख रहा था कि मेरे शरीर से निकल चुकी है। मैं चलते चलते एक ऐसे भूतिया चर्च में जाकर पहुंचता हूं जहां पर एक लाइन में आत्माएं बैठी हैं और हर आत्मा के सामने एक जलती हुई हड्डी रखी है। वहां मॉरिसन परिवार भी था जो एक अलग तरीके का अनुष्ठान कर रहा था। इसे सोल रिवर्सल स्पेल कहते हैं, जो मेरी आत्मा को बांधकर उस परिवार का रक्षक बनाने वाला था। मुझे पता चल गया था कि इस रिचुअल से शायद मेरी आत्मा हमेशा के लिए मॉरिसन परिवार को सेफ गार्ड करने लगे, उनके लिए एक गार्ड बनकर उनके घर के बाहर ही खड़े रहे। एक जीती जागती आत्मा को ये कैद करने वाले थे। उनका मंत्र मैं साफ साफ सुन पा रहा था। वो कह रहे थे कि स्प्रिटम एक्स कॉर्पोर विनिकलम एट्रिनम। ये एक ऐसा मंत्र होता है जिसके जरिए सोल को रिवर्स कर दिया जाता है और एक ऐसी प्रक्रिया के तहत बांध दिया जाता है जिसमें आत्मा कभी बाहर नहीं जा पाती। मैं एकदम मौत के दरवाजे पर ही खड़ा था, बहुत ही ज्यादा, और मुझे लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन उसी वक्त मुझे याद आया मेरे गुरु का दिया हुआ एक श्लोक। उन्होंने मुझे एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जिन्होंने मृत्यु से सौदा किया हो उन्हें जन्म की भाषा से हराया जा सकता है। मैंने उसी वक्त संस्कृत का एक अत्यंत दुर्लभ मंत्र बोला, ओम पुनर्जन्माय स्वाहा मृतात्मने मोक्ष प्रदाय स्वाहा। और उसी मंत्र के साथ मैंने अपने हाथ से एक त्रिकोण की मुद्रा बनाई। थोड़ी ही देर में मैं क्या देखता हूँ कि मेरी आत्मा बहुत तेजी से, ऐसे जैसे किसी ने बहुत जोर से उसे खींच दिया हो, मेरे शरीर के अंदर वापस आ गई है। अब वहां पर कुछ भी नहीं था। मैं वापस से अपने उसी घर में था जो कॉलोनी के अंदर था। मैं बच तो गया था, लेकिन मेरे बाल लगभग सफेद हो गए थे। मेरी आंखों में एक अचानक से डर आ गया था। मेरे दिल ने कहा कि मृत्यु से तो खेलो, पर उसे दोस्त मत बनाओ, क्योंकि मृत्यु केवल लेने आती है, देने नहीं आती। इन सारी चीजों के चलते मैंने एक और रिचुअल वहां पर परफॉर्म किया। एक त्रिकाल अग्नि यंत्र को स्थापित किया जिसमें 3 रंग की आग, जिसमें मैंने खुद के बाल, राख और एक रेखा खींची। मुझे लगा कि मुझे अपने आप को सबसे पहले सेव करना होगा इन सारी चीजों से। अब तक मैं जान चुका था कि ये लड़ाई सिर्फ तांत्रिक विधियों से नहीं जीती जा सकती। मॉरिसन परिवार के अंदर जो शैतानी आत्माएं बसी थीं, उन्हें शुद्ध करने के लिए एक ऐसा डिवाइन रिचुअल चाहिए था जो उन्हीं के धर्म का हो।